हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज सॉल्व एग्जाम्पल इज आपके सामने एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है। मैकेनिस्टिक अप्रोच का क्वेश्चन है। एसिडिक मीडियम में हमने एक साइक्लिक कॉन्जुगेटेड ईथर की रिएक्शन कराई है और हमने पूछा भैया इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको ये क्या करना है बताना है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन क्या कर रखे हैं, दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, पहले इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं और कितना टाइम लगता है वो चेक करते हैं। ठीक है, और बाद में इस क्वेश्चन को इमीडिएट देखते ही मतलब 5 से 10 सेकंड में इसका मतलब कैसे आंसर दिया जा सकता है वो हम क्या करते हैं देखते हैं। तो दोनों तरीके देखते हैं। पहले डिटेल मैकेनिस्टिक अप्रोच देखते हैं। तो मैकेनिस्टिक अप्रोच में अगर देखा जाए H2SO4 डाला है तो प्रोटोनेशन करेगा। अब कहाँ प्रोटोनेशन करेगा, कैसे करेगा, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो हमने यहाँ पे क्या किया है आपके इसमें H2SO4 को हमने जो ऐड किया है वो क्या करेगा, सबसे पहले H+ देगा और वो H+ डबल बॉन्ड का क्या कर देगा, प्रोटोनेशन करेगा। उससे यहाँ क्या बनेगा, एक कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ कार्बोकैटायन क्यों बनाया, ताकि वो लोन पेयर के कॉन्जुगेशन में बने। ठीक है, तो बनने वाला कार्बोकैटायन क्या बनेगा, स्टेबल, जो कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये बैक बॉन्डिंग कर लेगा। बैक बॉन्डिंग करके CO बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, CO बॉन्ड बनाते ही अब ये वाला बॉन्ड जो होगा इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इधर की तरफ क्या होगा, इसमें ब्रेकआउट होगा तो यहाँ बनेगा पॉजिटिव चार्ज। ये पाई बॉन्ड क्या कर लेगा, रेजोनेंस करेगा, नया पॉजिटिव चार्ज इस जगह पर क्या हो जाएगा, इसमें डेवलप हो जाएगा। उससे हमारे पास में ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, अब बड़ी मज़ेदार चीज़, कैटायन और CO दूर दूर है तो ये आपस में रिएक्शन कर नहीं पाएंगे। हमें सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे, तो उससे ये कैटायन इधर की तरफ पास आ जाएगा। तो इस रोटेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ हमें इस तरह का दिखाई देगा। अब कीटोन तो खुद एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, और मीडियम हमारे पास में एसिडिक है तो ये कंपाउंड पहले क्या कर लेगा, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म करके कौन सी फॉर्म में बदल जाएगा, इनऑल फॉर्म में बदल जाएगा। ठीक है, अब ये इनऑल नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, चेक करते हैं। इनऑल को मैंने नए सिरे से बना दिया तो यहाँ हमारे पास में ये इनऑल है, इधर कैटायन है। ठीक है, ये यहाँ से क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और वो हमारे पास में कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। फिर से साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, उससे हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। फिर ये जो हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, इधर से बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ से H+ रिलीज़ करके कौन सी वाली फॉर्म बना देगा, इनऑल वाली फॉर्म बना देगा। मीडियम में फिर से हमारे पास में H+ रिलीज़ हो गया, वो H+ इस डबल बॉन्ड का क्या करेगा, प्रोटोनेशन। आगे की पूरी रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स होगा कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन। ठीक है, अगर अभी ये टॉटोमेरिज्म कर ले तो ये नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। ये फिर से प्रोटोनेशन करेगा, उससे कार्बोकैटायन डेवलप होगा। वो कार्बोकैटायन बाजू वाले कार्बन से निकाल के और हमारे पास एक डबल बॉन्ड बना देगा। जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा तो हमारे पास में अगर आप देखेंगे तो एक कॉन्जुगेटेड इनऑल है, डाई इन और ऑल है, और ये कंपाउंड अब यहाँ से फाइनली क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म करेगा और एक कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा, जिसमें कि 3 मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल आंसर है। यानी अगर आप इतना डिटेल मैकेनिज्म लिखेंगे तो हमारे पास में जो फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्वेश्चन अगर IIT JEE एडवांस में आएगा और अगर हम इतना टाइम अगर लगाएंगे इसको सॉल्व करने में तो इतने में तो हमारे बाकी के क्वेश्चन छूट जाएंगे। नहीं, थोड़ा दिमाग लगाइए। IIT जब भी इस तरह के बड़े क्वेश्चन, मैकेनिस्टिक अप्रोच के क्वेश्चन जब देता है, ठीक है, तो एक तो ऑप्शन होता है कि हम उसको पूरा डिटेल में क्या करें, सॉल्व करें। दूसरा एक और शॉर्ट तरीका भी देता है। ठीक है, शॉर्ट तरीका क्या होता है, अगर आप इसके कार्बन गिन लें, ठीक है, और 4 ऑप्शन में भी अगर आप कार्बन गिन लें तो भी आप इसका आंसर दे सकते हो। कह रहा कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। तो साफ साफ बताता हूँ। यहाँ हमारे 5 कार्बन, 6, 7, 8, 9 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, 6 और 3 9 कार्बन का कंपाउंड बस यही है। ठीक है, बाकी अगर आप चेक करोगे ये 7 कार्बन का है, प्रोडक्ट में हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये अगर आप गिनोगे तो 6 और 2 8 कार्बन है। यहाँ अगर आप देखोगे तो 6 और 4 10 कार्बन है। तो अगर आप देखोगे यहाँ किसी रिएक्शन के अंदर कोई कार्बन तो कम हुआ नहीं है, ओजोनोलिसिस इस तरीके से कुछ हुआ नहीं है, तो बी ऑप्शन हो ही नहीं सकता, सी हो ही नहीं सकता, डी हो ही नहीं सकता। आप सीधा ए आंसर पे क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। कॉमन सेंस है। मैक्सिमम टाइम जब हमारे पास में हम IIT JEE का सवाल सॉल्व करते हैं तो आज तक जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो भी एक टिपिकल क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसके अंदर कहीं ना कहीं
कुछ न कुछ शॉर्ट ट्रिक भी छुपी होती है। आईआईटी आपका दिमाग चेक करना चाहता है कि यार इतना बड़ा मैकेनिज्म लिख के आप जो है कि नहीं है फिर उसका आंसर दोगे, ऐसा नहीं होगा। आप क्या करोगे, कार्बन गिन के भी क्या कर सकते हो, इमीडिएट आंसर क्या कर सकते हो, दे सकते हो। तो आईआईटी के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें 18-18 रिएजेंट, 20-20 रिएजेंट के कंटिन्यूस क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। उनमें कई बार कार्बन गिनने से भी आंसर आ जाता है। मैंने इसका डिटेल आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन भी दिया और उसके साथ में एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई। तो दोनों चीज़ें एक्चुअली आईक्यू, बेसिकली बच्चे का आईक्यू चेक करना उद्देश्य होता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस करें और बहुत सारे क्वेश्चन आप क्या करें, ट्राई करें, तो आपका आईआईटी जेईई के अंदर बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। दैट्स ओके।